अभी तक जो हम लोग वैदिक काल को देख चुके थे, है ना, वैदिक काल में देख चुके थे, आपके सांस्कृतिक स्थिति को भी देख लिए थे। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के जो है देवता रहते हैं, और फिर पूर्व वैदिक काल में किस प्रकार के जो देवता आते हैं, देवता देवी जो भी है ना। तो कुछ पॉइंट जो आपको छूट जा रहा है, कुछ पॉइंट एक्चुअली है नोट्स करके है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम जो है आपका पीडीएफ फॉर्म में उसको हम लोग भेज देंगे, उसको एक बार आपको रीड कर लेना है ना। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि आपका पूर्व वैदिक काल बारे हम लोग बात किए थे, तो पूर्व वैदिक काल में जो है आपका क्या होता है कि यहाँ जो है आपका वो कबीला या जन पर बनता है ना। उसके बाद जो है आपका लेटर वैदिक पीरियड में बोलेंगे या उत्तर वैदिक काल में बोलेंगे तो जनपद हो जाता है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। तो यदि आप बात कीजिएगा तो 6ठी शताब्दी शताब्दी ईसा पूर्व, इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, मतलब कि इस समय जो क्या होता है कि महान परिवर्तन बोल सकते हैं, हलचल या परिवर्तन का युग भी बोलते हैं इसको, है ना। हलचल या परिवर्तन का भी इसको हम लोग युग बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। होता क्या है, बात कीजिएगा तो यहाँ जो है आपका हलचल या परिवर्तन का युग, है ना। हलचल या फिर परिवर्तन का युग हम लोग इसको बोलते हैं ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ बात करेंगे हम लोग, यहाँ जो हम लोग 3-4 चीज को यहाँ पे देखेंगे, हम 3-4 पॉइंट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या क्या है भाई, 3-4 पॉइंट में भी आते हैं हम लोग, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, कैसे कैसे इसको आगे बढ़ेंगे, और कैसे कैसे हम लोग इसको देखेंगे, है ना। यहाँ हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिएगा कि पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ की राजनीतिक स्थिति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। यहाँ हम लोग बताए थे कि वैदिक काल जो है आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक काल का चलता है, ठीक है ना। तो 600 बीसी के बाद जो है आपका यहाँ था जन, यहाँ आते आते आपका क्या हो गया, जनपद। यहाँ आते आते क्या हो गया आपका, जनपद पहुंच गए, है ना। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे, जब यहाँ पे जब जनपद बनता है तो जनपद के बाद धीरे धीरे क्या बन जाएगा, महाजनपद, है ना। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे राजनीतिक स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चेंजिंग, है ना। राजनीतिक स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चेंजिंग। राजनीतिक स्थिति के बारे में इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति में भी क्या हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं जो है आपका परिवर्तन दिखेगा, है ना। आर्थिक स्थिति में या आर्थिक क्षेत्र में भी आपको जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति भी आपको थोड़ी सी चेंज मिलेगी, है ना। सांस्कृतिक स्थिति, सांस्कृतिक जो है आपका जो है चेंजिंग मिलेगा। इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा आपका जो है सामाजिक स्थिति भी आपको चेंजिंग होते हुए दिखेगी, सामाजिक स्थिति। अब भाई कैसे ये चेंज होता है ना, कैसे ये चेंज होगा इस चीज को देखना है, कैसे ये जो है आपका चेंज होता है ना। यहाँ यदि हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति में, यदि आप बात कीजिएगा राजनीतिक स्थिति में जाएंगे तो यहाँ देखिएगा जो हम बताए थे, पहले जन होता है, फिर यहाँ से कन्वर्ट होकर जनपद बनता है, और फिर आपका कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, महाजनपद। तो ये जो है स्थिति आपकी चेंजिंग दिखती है ना, ये स्थिति जो है आपकी चेंजिंग दिखते है ना। ठीक है। तो महाजनपद में भी आप देखिएगा कितने महाजनपद बचेंगे, तो 16 महाजनपद जो है आपका पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। 16 महाजनपद जो है पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद देखिएगा कि
इसके बाद देखेंगे 16 जनपद में जो दो दो जनपद जो है बहुत ताकतवर होते हैं वो बच जाते हैं, है ना। एक हो गया आपका अवंती, है ना, एक हो गया आपका अवंती, और इसके अलावे बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, मगध, है ना। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो लास्टली जो हमारा उत्कर्ष होता है वो मगध, इस पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे, मगध का उत्कर्ष, है ना। तो मगध का जो है यहाँ पे उत्कर्ष होता है, ठीक है। मगध के उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का गठन हो जाएगा, है ना, मगध साम्राज्य का क्या हो जाएगा, गठन होगा। ठीक है, मगध साम्राज्य का क्या हो जाएगा, गठन होगा। इसके बाद देखिएगा विदेशी आक्रमण यहीं से जो है आपका स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट विदेशी आक्रमण जो भी है यहाँ से भी आपका जो है फिर से आना स्टार्ट हो जाते हैं विदेशी आक्रमणकारी, है ना। ये सीरीज हम लोग को चलेगा ना, तो हम लोग जन को देख चुके हैं, और इसके अलावे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जन को देख चुके हैं, ठीक है, जन को हम लोग देख लिए हैं, जनपद को देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मगध का उत्कर्ष, है ना। तो फिर जो है मगध के उत्कर्ष के बाद हम लोग देखेंगे, चलिए तो बीच में ही जैन धर्म बौद्ध धर्म देखना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं देखेंगे कि मगध को पूरा तरीका से आप सीख लीजिएगा तो ये आपको समझने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा कि महावीर के समकालीन कौन थे। और यही बात करेंगे हम लोग बुद्ध, गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, है ना। इस चीज को समझने में भी थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा, है ना। देखिएगा हम लोग ये देख लिए कि इस क्षेत्र में जो है हमको इस तरह करके हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में यदि आप आइएगा, आर्थिक क्षेत्र का हम लोग बात करते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में देखिएगा यहाँ पे क्या क्या जो है चेंजिंग होता है ना। आर्थिक क्षेत्र में आएंगे तो आर्थिक में जो है हम लोग दो तरह से इसको बांट के देख लेते हैं। पहला यदि हम लोग बांटते हैं तो यहाँ पे आपको व्यापार वाणिज्य जो है बढ़ता हुआ दिखेगा, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य जो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावे बात कीजिएगा तो आपके आहत सिक्के वगैरह का प्रचलन पहली बार यहीं पे होता है ना। आहत सिक्के का जो है पहली बार जो है प्रचलन जो है यहीं पे होता है ना। आहत सिक्के का प्रचलन जो है आपका यहीं पे दिखेगा। इसके अलावे बात कीजिएगा सृष्टि वगैरह जो है यहीं पे आपको दिखेगा, व्यापारी वगैरह को क्या बोलते थे, सृष्टि, तो सृष्टि वगैरह जो है आपको यहीं पे देखने मिलेगा। फिर राजा द्वारा संरक्षण की बात है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, राजा द्वारा जो है अपने प्रजा का संरक्षण के बारे में बात यहाँ पे किया जाएगा, है ना। इसके अलावा बात कीजिएगा व्यापारियों को जो है राजा द्वारा मदद भी यहाँ पे दिया जाता है ना, ठीक है। तो व्यापारियों द्वारा राजाओं को जो है मदद दिया जाता है, तभी तो सरकार चलाएगा ना, राजाओं को मदद दिया जाता था, है ना। चलिए टैक्स देने वाले अभी भी व्यापारी वर्ग ही हैं, है ना, नौकरी क्यों करते हैं वही लोग जो है टैक्स देने का काम करते हैं ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद देखिएगा एक चीज और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक चीज हम और यहाँ पे बात करेंगे, ये जो होता है इसके बाद जो है इसी काल को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय नगरीकरण का काल, है ना, द्वितीय नगरीकरण का काल, है ना। अभी हम पहला हम लोग आप देखे होंगे तो पहला हम लोग बोले थे हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीकरण का काल, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण का काल, है ना। याद रखिएगा ये आपका हो गया द्वितीय नगरीकरण का काल, द्वितीय नगरीकरण का, ठीक है। और ये जो द्वितीय नगरीकरण जो होता है, देखिए यहाँ प्रथम नगरीकरण में बात करेंगे तो सिंधु नदी घाटी वाला क्षेत्र में प्रथम नगरीकरण होता है ना। और द्वितीय नगरीकरण हम लोग बोलेंगे तो कौन सा क्षेत्र होगा, ये जगह क्षेत्र आप देख रहे होंगे तो मगध कहाँ, गंगा नदी घाटी क्षेत्र में। तो गंगा नदी घाटी क्षेत्र में ही जो है आपका क्या होता है, द्वितीय नगरीकरण, है ना। गंगा नदी घाटी क्षेत्र बोल सकते हैं, गंगा नदी घाटी क्षेत्र, है ना। गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हम लोग बात करेंगे द्वितीय नगर का, यहीं पे होता है। देखिए यहीं पे आपको क्या हो जाएगा कि कृषि क्षेत्र यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीका से विकास होगा, और कृषि विकास होगा तो व्यापार भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीका से चलेगा, है ना। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ना। इसके बाद देखिएगा सांस्कृतिक स्थिति में देखिएगा, सांस्कृतिक स्थिति क्योंकि हम बात किए थे, सांस्कृतिक स्थिति में देखेंगे तो एक बात यहाँ पे हो जाता है क्या भाई, यहाँ पे एक बात होता है कि वैदिक धर्म जो है ना,
अब क्या होता है, वैदिक धर्म का यदि हम बात करेंगे, वैदिक धर्म में यदि हम बात करेंगे तो वैदिक धर्म में जो है कर्मकांड जो है प्रधान हो गया है ना, कर्म कांड प्रधान हो गया। अब जब कर्म कांड प्रधान हो जाएगा तो इसके विरुद्ध जो है लोग आवाज उठाएंगे ना, तो वैदिक धर्म के विरुद्ध जो है लोग, यहाँ जो है कुरीतियां आ गया था, विरुद्ध में लोग क्या करेंगे, विरुद्ध में लोग जो है आवाज उठाएंगे, है ना, है ना। और इसी विरुद्ध में लोग आवाज उठाने में जो है, कौन उठाएगा भाई आवाज, यहाँ पे आवाज का हम लोग बात करेंगे तो आवाज कौन उठाएंगे, तो दो व्यक्ति आएंगे जिसको बोलते हैं प्रथम सामाजिक सुधार आंदोलन, है ना, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का बात करेंगे तो ये दो व्यक्ति होंगे जिनका नाम क्या है, एक आपका आएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कुछ भी नहीं है, बौद्ध धर्म आपका जो है, यही जो है यहाँ पे जो कर्मकांड और कुरीति आ गया था ना, इसके चलते जो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होता है ना। तो उसके बाद आता है आपका जैन धर्म, है ना, ठीक है। ये जो है वैदिक धर्म में जो है आपका कर्मकांड देखने को मिलता है, जिस कारण से आपका जो है क्या होता है, यहाँ जो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मतलब कि पहला बोल सकते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के द्वारा जो है, वो गौतम बुद्ध और महावीर जैन के द्वारा जो है आपका किया गया था, है ना। इसके बाद देखिए सामाजिक स्थिति का भी बात करेंगे तो सामाजिक स्थिति क्या हो जाता है, यहाँ सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा जो है बदलाव आपको देखने को मिलेगा, है ना। सामाजिक स्थिति में यहाँ पे आइएगा तो सामाजिक स्थिति में आपका बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। किस प्रकार के बदलाव भाई, अभी हम बताए यहाँ पे अब जो है वो जाति प्रथा वाला आधारित हो जाएगा, तो जाति प्रथा दिखने लगेगा। जाति प्रथा के बाद हम लोग बोलेंगे तो छुआछूत वाली भी व्यवस्था जबरदस्त हो जाती है ना, तो छुआछूत वाली व्यवस्था, छुआछूत वाली जो है व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलने लगता है ना, अछूत जिसको बोल सकते हैं आप, अछूत, है ना, ठीक है। यहीं पे आइएगा, स्त्रियों की स्थिति जो है एकदम गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, स्त्रियों की स्थिति जो है आपका गिरने लगता है ना, स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति में बहुत ज्यादा ही क्या हो जाता है, गिरावट देखने को मिलता है ना, स्त्रियों की स्थिति में बहुत ज्यादा जो है वो गिरावट देखने को मिलता है ना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है राजनीतिक स्थिति में हम लोग देखेंगे, तो राजनीतिक स्थिति में जस्ट स्टार्ट हम लोग करते हैं, उसके आर्थिक स्थिति में क्या कैसे कैसे चेंज होता है, द्वितीय नगरीकरण काल बोलते हैं। तब हम लोग आते हैं कि 16 जनपद काल जो आपका है ना, 16 महाजनपद काल है, तो महाजनपद काल को हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, महाजनपद काल, है ना, नेक्स्ट लिखिएगा आप महाजनपद काल। महाजनपद काल, है ना, तो 6ठी शताब्दी में जो है आपका स्टार्ट होता है महाजनपद काल। और महाजनपद काल में बात करेंगे तो इसकी जानकारी यदि आपको बोलेंगे, 16 महाजनपद थे, लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 16 क्या थे, महाजनपद थे, है ना। इसकी जानकारी की यदि हम लोग बात करेंगे, इसकी जानकारी का बात करेंगे तो दो जो है बहुत ही प्रमुख पुस्तक है, इससे आपको जानकारी मिलेगी, है ना। दो जो है आपको प्रमुख पुस्तक है, उससे जो है आपकी महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है ना। एक हो गया आपका बौद्ध ग्रंथ, है ना, एक हम लोग बात करेंगे, एक जो है आपका बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, और एक आप बात करेंगे हम लोग तो जैन ग्रंथ, है ना, जैन ग्रंथ, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ में बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ बहुत बार पढ़ेंगे आप लोग, अंगुत्तर निकाय, है ना, इसी से जो है आपका अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से जो है आपका पता चलता है कि 16 महाजनपद, है ना। इसके अलावे बात करेंगे तो जैन धर्म में भी एक पुस्तक है भगवती सूत्र, है ना, तो इससे भी जो है आपको पता चलता है भगवती सूत्र, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि बौद्ध महाजनपद काल के बारे में आपकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, और जैन धर्म के जो है आपका जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से जो आपका जो है
इसकी जानकारी प्राप्त होती है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग महाजनपद काल को, कहाँ कहाँ महाजनपद काल थे हम लोग जो है मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, मैप के थ्रू जो है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ना। और ये जो यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आपका फिक्स है, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, चलिए आते हैं। ठीक है, तो आइए महाजनपद काल का आप जो है फिगर बना सकते हैं। महाजनपद काल का तो तत्कालीन जो है आपको बनाना है एक मैप, एक मैप बनाते हैं हम। तो मैप से ही हम लोग जो है पूरा जगह को याद कर लेंगे, है ना। आप भी बना लीजिएगा इस मैप को, है ना। तो ये आपका जो हो गया आपका अपना प्यारा भारत है। इसके अलावे बात करेंगे तो इधर भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये हो गया आपका पाकिस्तान, है ना। इधर आइएगा तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, है ना। तो इस मैप के तरह से हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा जो है एक एक जगह को हम लोग देखते हुए चलते हैं, आपको जो है याद होते हुए चला जाएगा। यहाँ आइएगा तो आपको दिखेगा कम्बोज, है ना। नंबर 1 में देखेंगे हम लोग, ये हो गया आपका कम्बोज। कम्बोज तो अफगानिस्तान और जो है आपका पाकिस्तान का बॉर्डर में आपको दिखेगा कम्बोज, है ना। इसके नीचे आएंगे हम लोग, है ना, तो आपको दिखेगा यहाँ पे गांधार। गांधार वही महाभारत की जो है गांधारी, है ना, यानी कि धृतराष्ट्र के क्या है, धृतराष्ट्र के पत्नी गांधार, शकुनी जिसको बारे में यहाँ नाम है ना, शकुनी, है ना। ये आपको दिखेगा यहाँ पे गंधार, है ना। तो ये दो आपको दिख गया यहाँ पे, है ना। इसके बाद आप हम लोग आते हैं, सीधा सीधी बात कीजिएगा तो सीधा सीधी देखिएगा आप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ आइएगा तो एक मिलेगा, है ना। फिर इसके नीचे आएंगे हम लोग, दो मिलेगा, ठीक है। फिर इसके नीचे आइएगा तो यहाँ मिलेगा, एकदम सीरियल से याद रखते हैं हम लोग। फिर यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ मिलेगा, है ना। फिर देखिएगा आपको यहाँ मिलेगा, और फिर आपको देखिएगा यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, है ना। यहाँ देखिएगा तो आपको जो है ये वाला दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, ये जो है आपका दिल्ली वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, है ना। दिल्ली वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिएगा, यहीं लिख देते हैं आपका, ये दिल्ली वाला क्षेत्र है ना। दिल्ली वाला क्षेत्र में जो है आपको कौन सा जगह दिखेगा, हस्तिनापुर, है ना। कुरु राष्ट्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ना, कुरु, ठीक है। ये जो है आपका कुरु राष्ट्र जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। इसके बाद कुरु के नीचे आएंगे हम लोग ना, कुरु के नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा सुरसेन, है ना। गुरु के नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे सुरसेन, है ना। चौथा नंबर में आपको लिख देते हैं, गुरु के जस्ट नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा सुरसेन। गुरु के नीचे आइएगा तो क्या दिखेगा आपको, सुरसेन, है ना। ये ध्यान रखना है। और सुरसेन के बाद फिर नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ जो है ना, यहाँ जो है आपको दिखेगा वत्स, लिख देते हैं। यहाँ जो आपको दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है वत्स, है ना। इसके बाद आइएगा तो ये जो है थोड़ा सा और इधर आ गया, एक्चुअली ऊपर ही रहता, तो ये आपको दिखेगा काशी, बनारस के पास जो है आपका काशी दिखेगा ना, ठीक है। ये हो गया 5th नंबर, ये हो गया आपका 6, है ना। काशी दिख गया ना। काशी के बाद आप आइएगा, है ना, तो काशी के बाद आपको दिखेगा, देखिए बीच में आपको दिख रहा है ये, है ना, तो बीच में दिख रहा है ये, तो ये पता है कि ये आपका जो है कहाँ पड़ जाएगा भाई, ये आपका जो हो गया हमारा जो मगध वाला इलाका है ना, ये हो गया आपका मगध, बिहार में, है ना। यहाँ देखिएगा, ये भी आपको पता होगा कि भाई कर्ण का जो है, जब महाभारत आप देख रहे होंगे तो महाभारत में दुर्योधन जो है कर्ण का कहाँ का राजा बनाता है ना।
तो ये जो है आपका बनाता है अंग देश का राजा, है ना, इसलिए इसको अंग कर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका अंग, है ना, भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका में पड़ता है ना, भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका में जो है ये पड़ता है अंग देश, है ना, याद रखिएगा। ये हो गया आपका अंग देश, है ना, अंग हो गया, मगध हो गया, है ना, और ये आपका काशी हो गया, ठीक है, और ये आपका जो है वत्स हो गया, है ना। ये जो है ये ध्यान रखना है ना, ये जो है आपका जो है क्लियर ध्यान रखना है। यहाँ जो हम लोग 8 देख लिया ना, ये सीरियल से याद रखना है ना। ये जो है आपका, यहाँ बात करेंगे तो कंबोज और गंधार जो है पाकिस्तान के, आपको देख रहे हैं पाकिस्तान वाला इलाका में है, भारत से बाहर हो गया। कुरुक्षेत्र जो है आपका स्टार्टिंग हस्तिनापुर वाला क्षेत्र में, कुरु से नीचे ही आपका सूरसेन दिखेगा, है ना, और देखिएगा सूरसेन से नीचे आएंगे तो आपको वत्स दिखेगा, और वत्स के बाद यूपी वाला क्षेत्र में आइएगा तो काशी दिखेगा, काशी से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर आपका मगध दिखेगा, और मगध से फिर आगे भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका में जाएंगे तो अंग दिखेगा। ठीक है, तो 8 हम लोग ऐसे याद रख लिए, और 8 आपको याद है और याद रखना है ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंबोज, गंधार,